बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, इंटीग्रेशन। अच्छा, इसमें एक सीधा सा वर्ड याद रखें कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन जो चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा है, उसमें जो जो आपने काम किए हैं यहाँ पे आपने उसका रिवर्स करना है। हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि जब आप डेरिवेटिव लेते थे d/dx ऑफ x की पावर n, तो क्या करते थे, पावर पहले पावर से एक कम x की पावर n-1 आता था। अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं x की पावर n+1 का, तो क्या आएगा हमारे पास, x की पावर पावर पहले आएगी, n+1 पहले आ जाएगा और फिर x की पावर n+1 और उसमें से -1 कर देंगे। ये डेरिवेटिव होगा इसका। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दे तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा x की पावर n, और ये जो n+1 है इसको यहाँ ला कर डिवाइड कर दें इस तरफ, तो यहाँ आ जाएगा 1/n+1 d/dx ऑफ x की पावर n+1। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव में लेके जा सकते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे d/dx ऑफ x की पावर n+1 ओवर n+1 इक्वल्स x की पावर n। इसका मतलब है कि इस पूरे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो है x की पावर n। तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी, अब इंटीग्रेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये सिंबल यूज़ करेंगे और फंक्शन को लिखेंगे यहाँ पे। फंक्शन हमारे पास है x की पावर n और साथ में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं उसका डिफरेंशियल लिख देंगे यहाँ पर dx। तो अगर इसका डेरिवेटिव ये है, तो चूंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है तो x की पावर n की इंटीग्रेशन होगी x की पावर n+1 ओवर n+1, यानी जो भी हमारे पास यहाँ x की पावर आएगी उसमें हम एक का इजाफा करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने और समझनी है कि हम हर दफ़ा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड कर रहे होते हैं। ये क्यों करते हैं, इसको भी समझ लें कि अगर हमारे पास होता d/dx ऑफ x की पावर 2, अब इसका डेरिवेटिव क्या होना था, 2x। अब बाई रूल हमने कहा है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है 2x की जो इंटीग्रेशन है वो है एक्स स्क्र। लेकिन अगर हम डेरिवेटिव लें x² + 2 का, तो अब इसका डेरिवेटिव होगा x² का डेरिवेटिव 2x और +2 का डेरिवेटिव 0, तो यही दोबारा 2x आ गया। लेकिन जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे दोबारा 2x की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x²। अब +2 तो नहीं आया वापस। अब x² +1 हो, -1 हो, +2 हो, -2 हो, कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो वो डेरिवेटिव की वजह से 0 हो जाएगा। अब हमें उस एग्जैक्ट कांस्टेंट का तो नहीं पता, इसलिए जब हम इंटीग्रल लेंगे इस फंक्शन का तो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड कर लेंगे। अब इस केस में इस c का मतलब 2 है और इस केस में c का मतलब 0 है। इसलिए जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें लिमिट्स इन्वॉल्व नहीं होंगी, तो हम उधर उधर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने समझा है कि सबसे पहला जो हमारा फार्मूला बना है वो है पावर रूल, कि x की पावर n dx इक्वल होगा x की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। जो भी पावर होगी उसमें एक का इजाफा करना है और उसी से डिवाइड कर देना है प्लस c। लेकिन याद रखें ये रूल तब अप्लाई नहीं होगा जब x -1 हो। अगर एस n -1 हो तो फिर क्या करेंगे, तो इसका सेकंड पार्ट हम लिख लेते हैं कि जब हमारे पास x की पावर -1 हो, जिसको हम लिख सकते हैं 1/x dx। तो आपको याद होगा कि 1/x जो है ये किसका डेरिवेटिव था, नेचुरल लॉग x का। तो 1/x की इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग x
प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो अगर -1 के अलावा कुछ और पावर हो तो फिर हम ये रूल अप्लाई करेंगे, और अगर -1 पावर हो तो फिर हम नेचुरल लॉग ऑफ x यूज कर लेंगे। अच्छा, इस रूल को अगर हम जनरलाइज करें तो हम लिखेंगे जनरलाइज्ड पावर रूल। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसकी कुछ पावर है एन, और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। कोई फंक्शन हो और उसकी कुछ पावर हो, जो भी पावर है, और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी और हम इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी उस फंक्शन की पावर में एक का इजाफा करें, n+1 ओवर n+1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। लेकिन दोबारा याद रखें कि ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब n-1 ना हो। अगर n-1 हुआ, अगर n-1 हुआ तो फिर यही फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x की पावर -1, नीचे जाके f ऑफ x बन जाएगा f ऑफ x, और ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो ये फार्मूला बन जाएगा नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, और ये होगा नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन के इक्वल प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। ये मैंने आपको बताया है, ये हम हर दफ़ा ऐड कर रहे हैं और हमने ये क्यों ऐड कर रहे हैं। अच्छा, इस इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं आप एक्सरसाइज 3.2 पे, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अगली एक्सरसाइज के ऊपर भी। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2, और जो जो रूल्स मज़ीद आते रहेंगे साथ साथ हम पढ़ते रहेंगे उनको। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इंटीग्रेट करें 3x² माइनस 2x प्लस 1 को। 3x² माइनस 2x प्लस 1 dx। अब याद रखेंगे जो सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं f ऑफ x dx के साथ, ये लीनियर ऑपरेटर है। क्या मतलब है कि जैसे d ओवर डी एक्स हमारे पास 2x प्लस 5 पे अगर अप्लाई हो रहा हो, तो जैसे डेरिवेटिव इन दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई होगा, d ओवर डी एक्स ऑफ 2x अलग हो जाएगा और d ओवर डी एक्स ऑफ 5 अलग हो जाएगा। फिर इस टर्म से 2 कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसको हम आगे प्रोसीड कर लेंगे। इसी तरह जो इंटीग्रेशन का सिंबल है ये सारी टर्म्स के साथ अलग अलग हो जाएगा अगर ये प्लस या माइनस हो रही हो। तो इसको हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस 1 dx। अब यहाँ से 3 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें, x² dx रह जाएगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 1 dx। अब यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे आप, 3 x की पावर कितनी है 2, x की पावर में एक इजाफा किया और उसी से डिवाइड कर दिया, -2 x की पावर 1 है उसकी पावर में इजाफा किया उसी से डिवाइड कर दिया, प्लस अब 1 किसका डेरिवेटिव है, 1 x का डेरिवेटिव, d ओवर डी एक्स ऑफ x 1 होता था, इसका मतलब 1 की इंटीग्रेशन x। तो 1 की इंटीग्रेशन आ गई x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा x³ माइनस x² प्लस x प्लस c। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सी एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x dx। और यहाँ पे उसने डोमेन मेंशन किया की हुई है कि x ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, जब इसको हम
इवेल्युएट करेंगे तो इंटीग्रेशन दोनों की अलग अलग हो जाएगी। एक्स की पावर स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2 डी एक्स, इसके साथ अलग आ गया प्लस, और 1/√x एक्स का मतलब है एक्स की पावर -1/2, क्योंकि नीचे पावर 1/2 ऊपर आके -1/2 हो जाएगी डी एक्स। अब एक्स की पावर में इजाफा करें 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस, इधर भी एक्स की पावर में इजाफा करें -1/2, इसने एक का इजाफा किया और -1/2 प्लस 1 से ही डिवाइड कर दिया, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, और नीचे भी 3/2 आ, प्लस एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 1/2 होगा, और नीचे भी 1/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। अब 3/2 ये फ्रैक्शन डिवाइड कर रही है, उलट जाएगी, 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2 ऊपर आके 2 हो जाएगा, और एक्स की पावर 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, या एक स्टेप और कर लें। एक्स स्क्वायर रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 डी एक्स। जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, एक्स की पावर ये 1 है, ये 1/2 है, ऐड होके क्या हो जाएगा 3/2, 1 प्लस 1/2 3/2 होता है, प्लस जब x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ x ही आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन दोनों के साथ अलग अलग कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो यहाँ पे x की पावर में इजाफा करें 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, प्लस x की पावर 1 है तो 1 में इजाफा करें ओवर उसी से डिवाइड कर दें, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब 3/2 प्लस 1 एक्स की पावर 5/2 हो जाएगा, और नीचे भी 5/2 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। इसको हम सीधा करके लिखेंगे तो ये बनेगा 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। अच्छा जी, इसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 की पावर 1/2 dx। तो देखिए हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन हो और उसकी कुछ पावर हमारे पास मौजूद हो n, जो -1 के अलावा हो, और साथ में उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो, ये तीनों चीज़ें मौजूद हों, तो फिर हम फंक्शन की पावर में इजाफा करते हैं, जो भी पावर है उसमें एक का इजाफा करेंगे और उसी पावर से फिर डिवाइड कर देंगे, और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। ये फार्मूला हमने पढ़ा। अब यहाँ पे देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3, फंक्शन हमारे पास है 2x प्लस 3, और 2x प्लस 3 की पावर 1/2 है, तो फंक्शन भी है पावर भी है, किस चीज़ की कमी है, इसके डेरिवेटिव। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx ऑफ 2x प्लस 3, या रफ में करके देख लेंगे, 2x का डेरिवेटिव 2 और प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2। अब हमें यहाँ पे इसके साथ 2 चाहिए, तो हमने क्या किया, बाहर 2 से डिवाइड कर दिया और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तब कर सकते हैं जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े, लेकिन अगर किसी वेरिएबल से करना पड़े तो फिर हम कोई और स्ट्रेटजी यूज करेंगे। 2x प्लस 3 की पावर 1/2 और साथ में 2 साथ में dx। अब यहाँ देखें ये फंक्शन है, ये उसकी पावर है और ये डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो अब ये 1/2 बाहर वाला तो ऐसे रहा, ये तीनों चीज़ें मिलके क्या करेंगी, फंक्शन यानी 2x प्लस 3 की पावर 1/2 में 1 का इजाफा और उसी से डिवाइड, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, 1/2 2x प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 ओवर 3/2 प्लस सी। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3 की पावर 3/2 ओवर 3 प्लस सी। दिस इज द आंसर। तो ये चार पार्ट आप सॉल्व करें और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं।